ये मूर्ख आदमी फिर से आ गया एक बुक द ट्राइब कास्ट बुक का आधा पेज लेकर और बता रहा है कि राजपूत अहीरों की औलाद है। पर यहाँ पर ना अहीर है और ना ऐसा कुछ लिखा है। मैं तुम्हें इसके आगे वाला पेज पढ़ाती हूँ, उसमें पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ो, कुछ अहीर गोत्र राजपूतों की दासियों की औलादें हैं जिन्हें राजपूत दूध भाई बोलते हैं। ये इसी बुक में लिखी है, ठीक आगे वाले पेज पर। थोड़ा और दिखाते हैं कि इस बुक में आखिर क्या लिखा है। अहीर कब आए, किसके साथ आए। अहीर मध्य एशिया से आए हुए अप्रवासी कबीले थे और वे भारत में शक शूद्र लोगों के साथ भी आए थे। सबसे पहले ये नासिक और काठियावाड़ में मिले, मतलब अहीर भारत के मूल निवासी नहीं है। अब बात करते हैं प्योर ब्लड की। किताब साफ बोलती है अहीर सदियों में एक पूरी तरह से पेशे वाली जाति है जो देशी जनजातियों से भर्ती होकर बनी है। आगे क्या लिखा है, चांदा में गोवारी गोंड प्लस अहीर के मिलने से बने और मंडला के कोनरा अहीर अहीर प्लस गोंड कवार के मिलने से बने। मतलब अहीर कोई एक खून प्योर ब्लड की जाति नहीं है, ये मिक्स ब्लड है। अब आते हैं कृष्ण से इनके कनेक्शन कैसे बने और कब। 300 ईस्वी तक अभीरों का कृष्ण और उनके ग्वालों से कोई संबंध नहीं था। अभीर शब्द पहली बार कृष्ण कथा के साथ 550 ईस्वी में आता है, मतलब कृष्ण वाला कनेक्शन 550 साल बाद जोड़ा गया। अब बताते हैं राजपूत का क्लेम कौन करता है। आज के अहीरों में जदुवंशी शाखा है। ये दावा करते हैं कृष्ण अहीर जाति के थे। जदुवंशी खुद को यादवों से मानते हैं, जिनसे आज के जादौन और भाटी राजपूत हैं। 36 राजकुलों की लिस्ट में यादव, भाटी, जादौन, बनाफर, मतलब राजपूत अहीर से नहीं निकले। अहीर की एक शाखा खुद को राजपूत यादव बताती है। अब बुंदेला बनाफर वाला इल्जाम। अब देखो, दोवा अहीर बुंदेल राजपूत पिता और अहीर माता की नाजायज औलाद से निकले हैं। इनका झूठ भी देखो। बनाफर राजपूतों की पत्नियों को अबीरन होने की कहानी उनके दुश्मन माहिल ने फैलाई थी। एएसआई की किताब खुद बोल रही है ये दुश्मन की फैलाई हुई अफवाह है। अब देखते हैं जानबूझकर ये यादव कैसे बने। चलो चलते हैं 19वीं सदी के प्रोजेक्ट पर। 19वीं शताब्दी में अहीरों ने कई सारी अलग अलग पशुपालन जातियों को मिलाकर अपने नाम के साथ यादव उपनाम लगाना के लिए बोला। और क्यों बोला? जो कि मुख्य रूप से चंद्रवंशी राजपूतों का था, मतलब यादव नाम राजपूतों का था, इसलिए जानबूझकर लगाया गया। अब चलते हैं संस्कृतिकरण के सबूतों पर। द अहीर विलिंगली सब्जेक्टेड, ये बुक बोलती है, द अहीर विलिंगली सब्जेक्टेड देमसेल्व्स टू संस्कृताइजेशन, मतलब अहीरों ने खुद को जानबूझकर संस्कृतिकरण किया। कारण आर्य समाज एक्सर्टेड अ सिग्निफिकेंट संस्कृतिंग इन्फ्लुएंस ओवर द यादव मूवमेंट, मतलब आर्य समाज के कहने पर खुद को ऊपर उठाने के लिए इन लोगों ने किया। अब देखते हैं ऑफिशियल मिलन कैसे हुआ। तो यादव महासभा लेटर 17 नवंबर 2007 पाल, धनगार, ग्वाल समाज के विधिवत रूप से यादव समाज में सम्मिलित कर लिया गया है। और आगे विस्तृत प्रमाण खोजने के आधार पर अपने आप को यदुवंश के अंग सिद्ध करने की कोशिश की है। मतलब 2000 में मीटिंग करके प्रमाण ढूंढकर जानबूझकर खुद को यदुवंश का अंग सिद्ध किया गया और आबादी 20% तक बढ़ाने का प्लान था। अब 1865 के क्लेम को भी देखते हैं। 1865 में बुक में अब और देखो कौन नाजायज है पता चलेगा। फीतक अहीर क्लेम टू बी डिसेंडेंट फ्रॉम अ सिसोदिया राजा ऑफ चित्तौड़। अहर्स हैव 2 ब्रांचेस विद राजपूत टाइटल्स नेमली भाटी एंड नागवत, मतलब 1865 से ही कुछ शाखाएं राजपूत टाइटल और वंश का दावा कर रही थी। अब राजपूत का बताती हूँ। पंडित हीरा शंकर ओझा जी की बुक राजपुताने का इतिहास भाग 1 साफ साफ लिखा है राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज है। और एक और बात, किसी भी पुराण और ग्रंथ में गोप माता गायत्री को यादव देवी नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो दिखा दे वो पेज। और तू खुद ओइंक मान रहा है कि पद्म पुराण के सृष्टि कांड के अलावा सभी भाग बाद में लिखे हैं जैसे पाताल खंड, तो तू खुद ही क्यों दे रहा है इतने बात के एविडेंस। इसलिए बोलते हैं ये जन्म से नहीं जानबूझकर बनाए गए यादव हैं। सबूत सबके सामने हैं। जैसे कोयल को बदनाम करने से उसकी पहचान नहीं बदलती, वैसे ही किसी वंश का इतिहास भी आरोपों से नहीं बदलता। सच का सबसे बड़ा गवाह समय नहीं प्रमाण होते हैं। जय मां भवानी, जय राजपुताना।